हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ICSE का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ शेयर्स एंड डिविडेंड्स। मैं चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही बता दूं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स में हम लोग बहुत लिमिटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि आपके क्लास के हिसाब से, क्लास 10th के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही बेसिक और लिमिटेड नॉलेज दिया हुआ है। जिन बच्चों को शेयर्स एंड डिविडेंड्स से रिलेटेड डिटेल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है, वो आई बटन पे क्लिक करके हमारे सर का वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स। सबसे पहले शेयर्स एंड डिविडेंड्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर शेयर्स का मतलब क्या है। आई एम श्योर कि आप में से सारे बच्चों ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं शेयर का नाम सुना ही होगा। दैट शेयर्स, शेयर मार्केट के थ्रू या डिफरेंट एंटिटीज़ के थ्रू आपने कहीं ना कहीं इस टर्म को सुना होगा। तो शेयर क्या होता है? देखिए, मैं ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, से एक्स लिमिटेड। मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है एक्स लिमिटेड। मैंने कुछ टाइम तक इस कंपनी को अच्छे से चला लिया। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस कंपनी को लेके बहुत हाई एम्बिशंस में इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उतना आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास उस लेवल ऑफ का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस केस में मैं मार्केट से इन्वेस्टमेंट ले सकता हूँ। अब मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है? मैं इसे शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूँ और लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ़र कर सकता हूँ। नाउ जब हम ये इन्वेस्टमेंट लोगों से लेते हैं, पब्लिक से ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट तय करते हैं। एक स्मॉलेस्ट पार्ट हम लोग लिमिट करते हैं, दैट दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट एनी वन कैन इन्वेस्ट। दैट स्मॉलेस्ट पार्ट विच एनी वन कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज़ कॉल्ड शेयर। एंड जो भी लोग ये शेयर्स हमारे कंपनी में खरीदते हैं, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। जो भी लोग ये शेयर्स हमारे कंपनी में खरीदते हैं, दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी के एक शेयर का प्राइस है ₹10, ठीक है, ये हो गया आपकी कंपनी का स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज़ प्राइस ऑफ 1 शेयर, ठीक है। अगर किसी ने 10 शेयर्स खरीदे तो उसने कितना इन्वेस्ट किया है? 10 इंटू ₹10, दैट इज़ ₹100। तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। अब हम लोग शेयर और शेयर होल्डर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिटेल में समझने वाले हैं, फिर हम लोग डिविडेंड्स पे भी आएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स और सिंपल टर्म्स, जिन्हें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी अपने लिए शेयर्स ऑफ़र करती है, तो जो इनिशियल प्राइस कंपनी ऑफ़र करती है, जो इनिशियल प्राइस कंपनी आपके लिए ऑफ़र करती है, जिस प्राइस पे शेयर्स को इशू किया जाता है स्टार्टिंग में, दैट प्राइस इज़ कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। ये प्राइस आपके लिए हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। एंड ये थ्रू आउट द प्रोसेस नॉमिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनिशियल प्राइस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। द नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, दैट इज़ मार्केट वैल्यू। दैट मार्केट वैल्यू क्या होता है? देखिए, मार्केट वैल्यू का मतलब है, आपने सुना होगा दैट शेयर प्राइसेस गो अप एंड डाउन। कोई भी कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उस बेसिस पे उस शेयर का प्राइस ऊपर नीचे मार्केट में चलता रहता है। उसी हिसाब से शेयर्स के जो प्राइस है वो जब ऊपर नीचे होते हैं, दैट प्राइस विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू। जो प्राइस शेयर्स के वेरी करते हैं ऊपर नीचे, दैट प्राइस इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू। ध्यान देंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नॉमिनल वैल्यू स्टेज कॉन्स्टेंट एंड मार्केट वैल्यू इज़ द वन विच वेरीज। वेरी कौन करता है? मार्केट वैल्यू वेरी करता है, नॉमिनल वैल्यू वेरी नहीं करता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड आगे कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम लोग समझने वाले हैं, दैट इज़ अबव पार या एट प्रीमियम। इसे हम लोग बोलते हैं अबव पार और एट प्रीमियम। इसका क्या मतलब है? देखिए, फॉर एग्जांपल, आपने एक शेयर को किसी कंपनी के लिए ख़रीदा जिसका नॉमिनल वैल्यू, आपको इनिशियल जो नॉमिनल वैल्यू था वो ₹8 था। नॉमिनल वैल्यू कितना था? ₹8 था। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द मार्केट वैल्यू
ऑफ द सेम शेयर इज़ ₹12, यानी कि आपने एक शेयर उस समय कितने का ख़रीदा था, 8 रुपये का, लेकिन अब उसका मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है, 12 रुपीज़। यानी क्लियरली ये जो मार्केट वैल्यू है आपने जितने में ख़रीदा था नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जा चुका है। सो इन दिस केस जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होता है, जब मार्केट वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होता है, देन दैट केस इज़ कॉल्ड अबव पार और एट प्रीमियम। तब हम कहते हैं कि ये शेयर एट प्रीमियम चल रहा है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म वी यूज़ दैट इज़ एट पार। एट पार, एट पार का मतलब होता है इफ़ एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द नॉमिनल वैल्यू इज़ इक्वल टू द मार्केट वैल्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 8 रुपये में शेयर को ख़रीदा था एंड द करेंट प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट इज़ ऑल्सो ₹8, यानी पहले भी 8 रुपीज़ था और अभी भी क्या प्राइस चल रहा है, 8 रुपीज़ ही चल रहा है इसका प्राइस, देन दैट शेयर इज़ कॉल्ड टू बी एट पार। ध्यान देंगे, अबव पार का मतलब है इफ़ मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर एंड एट पार का मतलब है इफ़ मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। मैं इसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इस केस में क्या है, MV इज़ ग्रेटर देन NV एंड इस केस में क्या है, MV इज़ इक्वल टू NV। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टर्म रिलेटेड टू इट एंड दैट इज़ बिलो पार। अब बिलो पार का क्या मतलब होता है, दैट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू अबव पार। जैसा कि मैंने अभी आपको अबव पार में बताया था, दैट MV इज़ ग्रेटर देन NV। मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर को ख़रीदा था ₹8 में, ठीक है, ये इसका NV था ₹8, लेकिन करेंट प्राइस इसका मार्केट में है अभी ₹6। इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने जितने में ख़रीदा था इस शेयर को, आपने 8 रुपीज़ में ख़रीदा था, लेकिन करेंट प्राइस इसका क्या चल रहा है, ₹6 चल रहा है। यानी कि क्लियरली द NV इज़ ग्रेटर देन MV, है ना। यानी कि जो NV है वो इस केस में MV से ज़्यादा है, जस्ट ऑपोजिट टू दिस, ठीक है। यानी कि आपने जिस प्राइस में शेयर को ख़रीदा था उससे डाउन में फ़िलहाल शेयर का प्राइस मार्केट में है। दैट मीन्स दैट केस इज़ कॉल्ड बिलो पार। यानी कि कभी भी अगर आपने जिस प्राइस में ख़रीदा था या नॉमिनल वैल्यू जो भी नॉमिनल वैल्यू था शेयर का, उससे डाउन प्राइस अगर करंट मार्केट वैल्यू, देन दैट केस इज़ नोन एज बिलो पार, ठीक है। बिलो पार को हम लोग एक और टर्म के थ्रू डिस्कस करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एट डिस्काउंट। सिंपल है, ये तीनों केसेस को मैंने एक लाइन में समझा दिया। देखिए बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स एक तरफ है, सब कुछ आप एक सिंगल लाइन में से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एट डिस्काउंट का मतलब नॉमिनल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, एट प्रीमियम का मतलब है मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, एंड एट पार का मतलब है मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। सारी चीज़ें एक तरफ और ये तीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल एक लाइन में आप समझ सकते हैं दैट एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट या एट पार का क्या मतलब होता है। इफ़ मार्केट वैल्यू ये तीनों चीज़ किसके हिसाब से डिपेंड करेंगे, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से मैटर करेंगे। क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविडेंड। देखिए डिविडेंड का मतलब क्या होता है, मैं एक सिंपल लाइन में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिविडेंड मीन्स द प्रॉफिट which a shareholder gets for his or her investment in the company। यानी कि डिविडेंड का मतलब होता है एक शेयर होल्डर जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उस कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से उसे अपना जो शेयर मिलता है, प्रॉफिट का जो शेयर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। यानी कि द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज और हर कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, मैं आपको एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से बता दूँ, आपके बुक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्लास 10th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिविडेंड इज़ कांस्टेंट। प्रॉफिट हो, कंपनी का लॉस हो, डिविडेंड आपको मिलना कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। बट ऐसा आगे अगर आप पढ़ेंगे 11-12 या उसके आगे पढ़ेंगे तो ऐसा फिक्स नहीं होता है, डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन आपके क्लास में डिविडेंड फिक्स्ड है। आप ऐसे ही हमारे दूसरे वीडियो में भी देखेंगे तो उसमें इस बात को डिटेल में समझाया गया। फिलहाल हम इस वीडियो के कॉन्सेप्ट के लिए डिविडेंड को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, अब दो बातें डिविडेंड में देखने वाली हैं। डिविडेंड इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि कंपनी के
कंपनी के हिसाब से हमेशा डिविडेंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एक फिक्स अमाउंट नहीं, परसेंट के हिसाब से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, दिस परसेंटेज इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, नॉमिनल वैल्यू, या जिसे हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। डिविडेंड हमेशा हमें किस पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे मिलता है। इसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आपने अगर एक शेयर को किसी भी प्राइस पे ख़रीदा था और उसका करंट मार्केट वैल्यू कुछ भी है, इस बात से डिविडेंड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। डिविडेंड आपको फिक्स मिलने वाला। मैंने अभी आपको बताया कि आपके क्लास 10th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिविडेंड विल बी कांस्टेंट, ठीक है। डिविडेंड चेंज नहीं होगा। डिविडेंड क्या होगा, एक परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया होगा, एंड दैट परसेंटेज विल बी ऑफ बेस्ड अपॉन नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ मार्केट वैल्यू। मार्क माई वर्ड्स, डिविडेंड डजंट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वैल्यू। तो मैंने अभी आपको शेयर समझा दिया, डिविडेंड समझा दिया, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, एट पार, एट डिस्काउंट, ऐसे सारे टर्म्स आपको क्लियर कर दिए। अब हम लोग समझने वाले हैं दैट शेयर्स एंड डिविडेंड्स के गिवन स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करना है, उसको कैसे डिकोड करना है, क्या मीनिंग होते हैं उसके। देखिए, शेयर्स एंड डिविडेंड्स के जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एक बेसिक फॉर्मेट में होते हैं। आपको उस बेसिक फॉर्मेट को डिकोड करना है, तभी आप उसे रीड कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। देखते हैं क्या मीनिंग होता है इसका, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, 15% ₹100 शेयर्स एट ₹140। क्या मतलब है इसका, एक एक टर्म वाइज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 15%, मैंने अभी आपको बताया था परसेंटेज में किसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिविडेंड को। परसेंटेज में किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड को, यानी कि आपको 15% डिविडेंड मिलने वाला है। 15% ₹100 शेयर्स, ₹100 शेयर्स का मतलब ये आपको इनिशियल प्राइस बता रहा है, जिस प्राइस पे ये इशू हुआ है। जिस प्राइस पे इशू होता है उसे हम लोग क्या कहते थे, नॉमिनल वैल्यू। जिस प्राइस पे शेयर इशू होता है उसे हम लोग नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। एंड एट ₹140, यानी कि 15% डिविडेंड था ₹100 शेयर्स, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ₹100 थे, एट ₹140, यानी कि ये इसका करंट प्राइसिंग बता रहा है। इसका करंट मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, ₹140, यानी कि ₹140 क्या है आपके लिए, मार्केट वैल्यू। यानी कि इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग डिकोड करें तो ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि आपने ₹100 नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स को ₹140 मार्केट वैल्यू के हिसाब से ख़रीदा है, जिसका डिविडेंड कितना ऑफ़र हो रहा है, 15% ऑफ़र हो रहा है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर किस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट्स को रीड करना है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ दैट, ताकि आपको दूसरे टाइप के भी स्टेटमेंट्स को रीड करने में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो। हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 12% ₹25 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। ध्यान देंगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स में अंतर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ एट वर्ड यूज़ था, इसमें एट डिस्काउंट है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ ऐड था, इसमें ऐड डिस्काउंट है। यहाँ ऐड डिस्काउंट की जगह ऐड प्रीमियम भी हो सकता था, दैट वुड हैव बीन जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। अब हम लोग बात करते हैं इसका क्या मीनिंग है। मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज में यहाँ क्या गिवन है, 12% मीन्स योर डिविडेंड ₹25 शेयर्स। ये स्टेटमेंट कहीं पे भी रहे, ₹25 शेयर्स, ₹100 शेयर्स, ₹50 शेयर्स, यानी कि ये किस बारे में बात हो रही है, ये नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के बारे में बात हो रही है, जो कि इनिशियल प्राइस कंपनी ऑफर करती है, विच मीन्स दिस इज़ अ NV एट डिस्काउंट ऑफ ₹5। ध्यान देंगे, ये नहीं समझ लेना है कि इसका मार्केट प्राइस ₹5 है। एट ₹5 होता तो मार्केट प्राइस होता ₹5, लेकिन यहाँ एट ₹5 नहीं गिवन है। यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दिया हुआ है एट डिस्काउंट ऑफ ₹5। डिस्काउंट ऑफ ₹5 का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट जैसे ही वर्ड यूज़ हो गया, इसका मतलब जो नॉमिनल वैल्यू है उससे इतना कम। मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट या प्रीमियम किससे कंपेयर करते हैं, नॉमिनल वैल्यू से। यानी कि डिस्काउंट ऑफ ₹5 का मतलब हो गया कि अगर नॉमिनल वैल्यू ₹5 है तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, उससे ₹5 डिस्काउंट पे हमें मिलेगा। यानी कि ₹25 में ₹5 कम कर दें तो कितना बच जाएगा, ₹20। यानी कि इस केस में जो मार्केट वैल्यू आपको मिलने वाला है
वो कितना होगा ₹20। तो इस चीज़ में बहुत कॉशियस रहे, ऐसा ना करें दैट ऐड और ऐड डिस्काउंट को सेम ले ले। अगर इसी की जगह ऐड प्रीमियम गिवन रहता तो हम लोग इस प्राइस को ऐड कर देते, दैट वुड हैव बीन द मार्केट वैल्यू। आई होप कैसे इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे एंड देन स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। आते हैं अब हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स के फॉर्मूले पे। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज़ मनी इन्वेस्टेड, यानी कि आपने टोटल कितना मनी इन्वेस्ट किया। दैट इज़ वेरी सिंपल, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यानी कि फॉर एग्जांपल करंट मार्केट वैल्यू एक शेयर की अगर ₹8 है एंड आपने 10 शेयर्स खरीदे हैं, माइंड इट आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखना है, नॉमिनल वैल्यू को दिमाग में भी नहीं लाना है। अगर आपने 10 शेयर्स खरीदे हैं ऐसे शेयर्स के जिसके मार्केट वैल्यू कितना है ₹8, तो टोटल मनी आपने कितना इन्वेस्ट किया 10 × 8 दैट इज़ ₹80। सेकेंड फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं दैट इज़ एनुअल इनकम, यानी कि एक साल में आपको उस शेयर्स के थ्रू कितना टोटल इनकम मिल रहा है। ध्यान देंगे आपका जो एनुअल इनकम है वो शेयर्स के प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है, शेयर्स के मार्केट वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है। एनुअल इनकम में अगर आप शेयर्स बेच रहे हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान में देंगे। एनुअल इनकम में आप अगर शेयर्स को बेच रहे हैं वो प्राइस उसमें इंक्लूड नहीं होगा। एनुअल इनकम का सीधा मतलब है टोटल इनकम बाय डिविडेंड। यहाँ पे जो एनुअल इनकम गिवन है इसका क्या मतलब है, टोटल इनकम बाय डिविडेंड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं दैट शेयर्स को बेचा उस प्राइस को भी इंक्लूड कर लिया, नहीं, आपको उस प्राइस को इंक्लूड नहीं करना है। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्लास 10th में आगे बढ़ते हैं। एनुअल इनकम मीन्स ओनली द मनी यू अर्न थ्रू द डिविडेंड, यानी कि एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि कितना परसेंटेज आपको डिविडेंड मिल रहा है, किस पे हम लोग ये अप्लाई करते हैं, अपॉन द फेस वैल्यू। मार्केट हम लोगों को इसके मार्केट वैल्यू से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है, जो भी फेस वैल्यू था उसी पे आपको डिविडेंड मिलता है, जो भी हो जाए ये कांस्टेंट रहता है। और जितने शेयर्स आपने खरीदे थे उतना आपको डिविडेंड मिलेगा। ये टोटल प्राइस निकल गया ऑन वन शेयर, टोटल डिविडेंड ऑफ वन शेयर निकल गया, और टोटल आपका इनकम कितना हो रहा है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल इनकम, एनुअल इनकम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या बताता है, दैट आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसके बदले आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसके बदले आपको कितना प्रॉफिट हुआ। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एनुअल इनकम यानी आपने एक साल में जितना कमाया बाय कितना इन्वेस्ट किया था आपने इंटू 100। ये याद रखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न जो भी आएगा उसे हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज में डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे बच जाता है जो इसी फर्स्ट फार्मूले से डिराइव हो जाएगा, इसलिए मैं उसे अलग से नहीं लिख रहा हूँ। वो फार्मूला है नंबर ऑफ़ शेयर्स का, यानी कि आपसे कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर्स खरीदे थे, तो उसको निकालना काफ़ी आसान है। मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर आप इस टर्म को उस तरफ ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नंबर ऑफ़ शेयर्स को निकालने का दूसरा तरीका एक और है, नंबर ऑफ़ शेयर्स मीन्स टोटल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन वन शेयर। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली आपके बुक एम.एल. अग्रवाल पे बेस्ड हैं। ये एम.एल. अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जांपल्स से आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3 से, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस है। मैं इसे समझाने वाला हूँ, उसके बाद एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइंड डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ़ 9% डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ₹20 ईच के 60 शेयर्स हैं, अगर उसमें 9% डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करिए। हमने अभी बताया था कि टोटल जो इनकम होता है या टोटल डिविडेंड होता है दैट इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला था नंबर ऑफ़ शेयर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है मैं यहाँ सीधा पुट करने वाला हूँ 60। आप फॉर्मूला रिपीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 9%, दैट इज़ 9/100 इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर।
प्राइस ऑफ वन शेयर क्या है? ₹20। आप साफ साफ देख सकते हैं 20 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 से 12 टाइम्स में, यानी कि 12 × 9 108। यानी कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप क्लियर देख सकते हैं कि 60 शेयर्स जिनका नॉमिनल वैल्यू ₹20 था उन पे 9% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, तो टोटल डिविडेंड कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड इंटू प्राइस ऑफ वन शेयर, एंड दैट्स इट, यू गेट ₹100। इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन में एक बार भी सोचना नहीं है, जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड मार्केट प्राइस ऑफ 5% ₹100 शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स डिविडेंड ऑफ ₹65 बाय इन्वेस्टिंग ₹1430। पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले डिटेल में समझिए। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मार्केट प्राइस, हमसे इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस पूछा जा रहा है ऑफ 5% ₹100 शेयर, यानी कि 5% यहाँ क्या है? क्लियरली 5% डिविडेंड गिवन है। ₹100 क्या है यहाँ पे? नॉमिनल वैल्यू है। इन चीज़ों को नोट करते चलिए। डिविडेंड कितना है? 5% है। नॉमिनल वैल्यू कितना गिवन है? ₹100। ठीक है। व्हेन अ पर्सन गेट्स ए डिविडेंड ऑफ ₹65, पर्सन को टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है? ₹65 बाय इन्वेस्टिंग ₹1430। टोटल इन्वेस्टमेंट इसने 1430 किया, तो इसे कितना एनुअल इनकम हुआ है? ₹65। अब सिंपल सी एक बात बताइए मुझे, जो डिविडेंड होता है एक शेयर पे जो डिविडेंड होता है उसे मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना है? नहीं। वो किस बात पे डिपेंड करता है? नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट टोटल डिविडेंड, जो टोटल डिविडेंड हम कमाते हैं, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें फ़िलहाल पता नहीं है। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है? 5% इंटू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। हम लोग इसे पुट कर देते हैं। तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, हम लोग x ले लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स x इंटू रेट ऑफ डिविडेंड है गिवन 5% इंटू मार्केट वैल्यू इंटू नॉमिनल वैल्यू करते हैं। मार्केट वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है। नॉमिनल वैल्यू गिवन है ₹100। टोटल डिविडेंड इसने कितना कमाया है? ₹65। सो 65 इज इक्वल टू x इंटू 5/100 इंटू 100, यानी कि 100 कैंसिल हो गया, 5 से 65 गया 13 टाइम्स में। क्लियर है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स टोटल खरीदे हैं? 13 नंबर ऑफ शेयर्स आपने टोटल खरीदे हैं। ठीक है। अब ध्यान देंगे, आपने इन्वेस्टमेंट टोटल कितना किया है? 1430। आपसे एक शेयर का मार्केट प्राइस पूछा जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया था दैट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹1430 बाय नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं? कितने हैं? 13। आप सिंपली 13 से इसे कैंसिल कीजिए, आपको कितना मिल रहा है? 110। यानी कि ये शेयर्स आप कितने में खरीद रहे हो? ₹110 में। जो शेयर एक्चुअल में कितने के थे? ₹100 के थे, उसका मार्केट वैल्यू हम लोगों ने कितना पे करके ख़रीदा? ₹110। बस क्या तरीका है, आप स्टेप वाइज पहले किस फॉर्मूले को लगाना है ये आप सोच के रखें। पहले हम लोगों ने टोटल डिविडेंड से नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लिया, एंड जब नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल गए तो उससे ईजिली हम लोगों ने मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकाल लिया। देखिए इन्हीं फार्मूलाज के आपके पास 3 से 4 फार्मूला गिवन है। इन्हीं 3 से 4 फार्मूलाज को यूज़ करके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बस आपके ऊपर है आप कैसे इसे रीशफल करते हो। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,040 इन 15% ₹100 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना है 29,040, डिविडेंड कितना गिवन है 15%, एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो ₹100 है और इन्होंने कितने पे ख़रीदा एट प्रीमियम ऑफ 20%। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, टोटल इनकम एंड द परसेंट रिटर्न फॉर मिस्टर तिवारी। सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं डिविडेंड का परसेंटेज क्या गिवन है 15%,
नॉमिनल वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, ₹100। नॉमिनल वैल्यू कितना गिवन है, ₹100। एंड मार्केट वैल्यू जिस पर मिस्टर तिवारी ने खरीदा वो मार्केट वैल्यू क्या है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि हमारा मार्केट वैल्यू जो होगा दैट विल बी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 20% ऑफ ₹100 प्लस ₹100। यानी कि ये मार्केट वैल्यू किसका 20% है, अबाउट द नॉमिनल वैल्यू होता है। 20% किसका, ₹100 का, उससे किस में ऐड करेंगे, नॉमिनल वैल्यू तो रहेगा ही, प्लस 20% उसमें एक्स्ट्रा है। यानी 20/100 इंटू 100 प्लस 100, यानी कि मार्केट वैल्यू आपको कितना मिल गया, ₹120। यानी कि अगर मिस्टर तिवारी ने ₹100 के शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% खरीदे हैं, तो 20% अगर प्रीमियम हम ऐड कर दें ₹100 में, दैट 20% विल बी इक्वल टू ₹120। ध्यान रखेंगे ये जब भी परसेंटेज दिया रहता है एट प्रीमियम ऑफ 20%, प्रीमियम ऑफ 30%, वो परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये प्रीमियम हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं ऑन द नॉमिनल वैल्यू। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आप मार्केट वैल्यू सही से निकाल सकते हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे, एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। तब तक मैं ये मार्केट वैल्यू को यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ ₹120। अगर आपको किसी को कैलकुलेशन देखना हो तो वो रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा जा रहा है दैट इज़ कैलकुलेट नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट। देखिए साफ साफ बात है, नंबर ऑफ़ शेयर्स का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ़ शेयर्स इज़ इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। यही होता था, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है मिस्टर तिवारी का 29,040 बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है 120। हम लोग इसे कैंसल आउट करते हैं, ये 0 से 0 गया। 12 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 12 2 यहाँ पे 4 2, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए 242। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। हमें कितने शेयर्स मिल गए 242, यानी कि मिस्टर तिवारी ने 242 शेयर्स खरीदे थे एट द कॉस्ट ऑफ ₹29,040। नेक्स्ट चीज़ जो हमसे पूछा जा रहा है दैट इज़ टोटल इनकम। अब हम लोग आते हैं टोटल इनकम कैलकुलेट करने पे। टोटल इनकम का मतलब होता था, टोटल इनकम का जो फॉर्मूला होता था वो होता था नंबर ऑफ़ शेयर्स, सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखिए, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है 15%। ध्यान देंगे एट प्रीमियम 20% वो अलग चीज़ है, रेट ऑफ डिविडेंड अलग चीज़ है। तो 15% रेट गिवन है एंड इनटू हमें करना होता था मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर का मार्केट वैल्यू फ़िलहाल कितना चल रहा है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू चल रहा है ₹120। हम लोग ₹120 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 5 3 5 2 2 से यहाँ 6 कैंसिल हो गया। 242 इंटू 3 इंटू 6 18। 242 हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। हम लोग करके देखते हैं साइड में 242 इंटू 18 कितना आता है। तो 242 इंटू 18 हमारा हो जाएगा ₹4356, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया, नंबर ऑफ़ शेयर्स, इनका टोटल इनकम, इतना इन्वेस्ट करने पे इन्होंने कितना इनकम पाया ₹4356। अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल पार्ट पे दैट इज़ परसेंटेज ऑफ रिटर्न। परसेंटेज ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता था, क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला होता था एनुअल इनकम बाय, एनुअल इनकम हमारा कितना है ₹4356 बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना था 29,040। इन्वेस्टमेंट कितना है ₹29,040 इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला पे अगर आप पुट कर देते हैं आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकल जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4356 इंटू 10/2904। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हो जाएगा 4356 बाय 2904 डिवाइडेड है। जब हम इसे कैंसिल करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 15। याद रखेंगे ये पूरा जो पार्ट होता है ये इन परसेंटेज आता है,
तो हम लोग इसे इन परसेंटेज ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न इसमें मिलने वाला है वो है 15% का आपको एक एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अजय ने एक कंपनी के 560 शेयर्स ले रखे हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज़ ₹25। बताया जा रहा है कि उस हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू होता है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, दैट इज़ ₹25। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%। कंपनी ने 9% का डिविडेंड इस पर डिक्लेयर किया है। कैलकुलेट द डिविडेंड अजय विल गेट। आपसे फर्स्ट पार्ट जो पूछा जा रहा है, आपको टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करना है जो अजय को मिलने वाला। मैंने आपको बताया था दैट जो टोटल डिविडेंड होता है उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है 560, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज़ 9%। रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 9% यानी 9/100 इनटू किस पे ये लगता था, मार्केट वैल्यू पे नहीं, ये हमेशा लगता था फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू गिवन है हमारे पास ₹25। ईजिली कैलकुलेट करते हैं। 25 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, एंड 4 से ये कैंसिल होगा 14 टाइम्स में, ठीक है। 140 इंटू 9 हमें करना है, यानी कि 140 इंटू 9 हो जाएगा ₹1260। तो हमारा टोटल डिविडेंड इसमें हमें कितना मिल रहा है, ₹1260 मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, नंबर 2। नंबर 2 हमारा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ रिटर्न। देखिए मैंने अभी बताया था रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हमारे यहाँ कितना डिक्लेयर है, ₹1260। एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अजय का टोटल कितना है, ठीक है। एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, हमें एनुअल इनकम तो पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पता है क्या, इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे, उसने एक शेयर के कितने प्राइस पे किया है, ₹30, और ऐसे कितने शेयर्स है उसके पास 560, यानी कि 30 इंटू 560 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। पूरा फॉर्मूला क्या था, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब इन सब को हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 कैंसल्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास 1260 बाय 3 इंटू 56 बच जा रहा है। 3 इंटू 56 कितना होगा, 1260 बाय 3 इंटू 56 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 इंटू 3 150, और 6 इंटू 3 18, दैट इज़ 168। यानी हमारे पास बच गया 1260 बाय 168। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न 7.5%। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल जाएगा, 7.5%। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल डिविडेंड फर्स्ट ईयर के लिए डिक्लेयर किया, एंड देन इन द सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न निकाला। कैसे, एनुअल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ध्यान देंगे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन नहीं था, हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो यहाँ पे गिवन है ₹30, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट मिला, एंड जस्ट एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 7.5%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। आज का आपका होमवर्क आफ्टर दिस वीडियो इज़ एक्सरसाइज 3 ऑफ द ML अग्रवाल बुक। ICSE क्लास 10th की जो मैथ्स बुक है ML अग्रवाल से आप एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करके रखेंगे। आपको जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप सीधे मेरे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।